आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V1400 RDS। ये पीस जिन हमारे मित्र का है उन्होंने अपने यहाँ किसी को दिखाया था और उनका कहना है कि ये आउटपुट सेक्शन की सप्लाई की वायर को कट किया है और कट करने के बाद पीस ऑन हुआ है। उससे पहले पीस ऑन होकर ऑफ हो रहा था। इसके फ्रंट के यूनिट को खोला है हमने, साथ ही साथ दोनों ही आउटपुट यूनिट को निकाला है। ध्यान रखें, एक में दो सेक्शन है, दो चैनल है, नीचे की तरफ दो है, ऊपर की तरफ दो है और दूसरे में तीन है। तीन पेयर यानी एक पेयर का एक आउटपुट। जिस सेवन 51 है। बेस टू इमीटर हम देखेंगे सिर्फ 524। ये NPN PNP की वजह से है, उल्टा पुल्टा करेंगे तो ये इक्वल दिखाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ये चेक करने का हमारा मकसद है कि क्या ये भी 100 ओम्स दिखा रहा है इमीटर टू बेस। ये सेक्शन वर्किंग गुड है, ओके है। इसमें ऐसा इमीटर पिन को हमने निकाला है, निकालकर उसकी जांच की है, पर ऐसा कुछ मिला नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो PCB का लेआउट दिख रहा है और जो सर्विस मैनुअल पर है वो दोनों ही डिफरेंट है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने इसको कनेक्ट किया है, किस प्रकार किया है इस पर आप ध्यान दें और देखते हैं आगे चलकर। सभी को सही तरीके से हमने कनेक्ट किया है। ध्यान रखें, जब भी इस तकनीक का इस्तेमाल करें तो 100 वाट के सीरीज बल्ब का इस्तेमाल अवश्य करें। हम ध्यान देंगे कुछ सप्लाइयों पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बेस और इमीटर के पिंस को ओपन कर रखा है। हम ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, -24 वोल्ट, -24 वोल्ट। इसकी तो संभावना हमें थी कि इसमें दिक्कत है। हम आते हैं दूसरे सेक्शन पे जो कि दूसरे चैनल से संबंधित है। -24, -24, -24, -24। कुछ दिक्कत है, इतनी सप्लाई बेस इमीटर पे नहीं आनी चाहिए।
साथ ही साथ हम ध्यान देंगे इसके कलेक्टर की सप्लाई पे, जो हमने नहीं लिया है। ध्यान दीजिए, -45 +45। यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे, +45 -45। यहाँ पर एक गलती हुई है हमसे। ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो, इसको लगाना मैं भूल गया था, और इसे लगाने के बाद ध्यान दीजिए, क्या है वो कनेक्टर, इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। M5 CB22। CB22 है, ये है वो कनेक्टर, और ये इनपुट सेलेक्टर और +5M2 और 2-3 कनेक्टिविटी है इसमें, PRI 0, PRD, LDO। चलिए देखते हैं क्या है समस्या। ये कनेक्टर लगाने के बाद सीरीज की लैंप इतना ज़्यादा जल रही है। इस कनेक्टर को लगाने के बाद जो अपनी सीरीज लैंप बहुत ज़्यादा जल रही थी, उसका कारण ये था कि इस पीसीबी के माध्यम से ड्राइवर सेक्शन के पीसीबी को ग्राउंडिंग मिल रही थी। तो हमने जो है एक जंपर वायर का इस्तेमाल किया है और ग्राउंडिंग दी है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि शिकायत जो है ये इस पीसीबी यूनिट के अंदर ही है। हम इसको खोलेंगे, एक एक पार्ट्स की जांच करेंगे। ग्राउंडिंग देने से सीरीज लैंप काफ़ी ज़्यादा जल रही है। अब हमने क्या किया है, जो हाई वोल्टेज की सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट किया है, पीस को ऑन किया है। सीरीज लैंप में इतनी लाइटें जल रही हैं और पीस ऑन होकर ऑफ हो रही है। खैर वो तो बात की बात है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम फिलहाल जो मैंने काम किया है, ये एक जो आउटपुट सेक्शन है, इसकी सप्लाई को हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जो ड्राइवर पीसीबी है उसको जंपर के माध्यम से हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने एक ग्राउंडिंग दी हुई है, जो कि इस स्ट्रिप के माध्यम से मिलती थी यहाँ पर।
फाइनली अपना ये पीस ऑन हुआ है और ऑन होने की जो कहानी है वो है सेंटर स्पीकर आउटपुट शॉर्टिंग इशू। स्पीकर की कनेक्टिविटी हमने फ़िलहाल दी नहीं है, तो हम डायरेक्टली आउटपुट सेक्शन पे जो स्पीकर आउट का कॉइल है वहाँ पर हम मधुर संगीत चूँकि सेंटर स्पीकर हमने निकाला हुआ है तो उसकी हम बाद में जांच करेंगे। ऊपर के में जो दो आउटपुट सेक्शन आप देख रहे हैं वो उसमें भी आवाज़ है, हमने सुना है। फिलहाल जो है हम पहले आउटपुट ट्रांजिस्टर की जांच करने की आवश्यकता तो नहीं लग रही है, शॉर्टिंग ही है ये। और नए ट्रांजिस्टर का हम बंदोबस्त करते हैं। हमने दूसरा आउटपुट ट्रांजिस्टर बिठाया है और भी कुछ दिक्कत है। क्या काम किया है इस पर ध्यान दीजिए। आप लेफ्ट साइड से 5वां पिन क्या लिखा है पीसीबी पर ध्यान दीजिए, VC। इस वायर के कलर कोड पर ध्यान दीजिए, इसको हमने निकाल रखा है। लेफ्ट साइड से 5वां पिन ग्रे कलर की वायर है। एक 2 3 4 5 VC। आउटपुट सेक्शन, ड्राइवर सेक्शन यहाँ तक वर्किंग है। इनपुट स्ट्रिप्स को कनेक्ट नहीं किया है, इसको हम देखते हैं आगे चल के। चालू ही होगा, कनेक्ट करने के बाद तो चालू ही हो जाएगा। समस्या सिर्फ इसी सेक्शन में थी। फिलामेंट 200 वाट्स के बल्ब में बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑडियो ग्रिड लेने के बाद हल्की सी ग्लोइंग आ रही है। सभी सेक्शन को पूरी तरीके से फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं।
ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, सभी चीज़ें हो जाने के बाद ये जो रिले पे हमने शॉर्टिंग की हुई है इसे निकालना ना भूलें। अंतिम समय में सभी ऑल टेस्टिंग होने के बाद इसे निकाल दें।